दोस्तों, अगर आप कम पैसे में अपना खुद का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की वीडियो में आपको एक ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं। ये अपना खुद का ब्रांड भी होगा और आप घर से इस बिजनेस को दोस्तों पूरे विश्व में बेच सकते हैं और इसकी डिमांड भी है, हर घर की ज़रूरत है। तो सिर्फ आपको एक स्टिकर लगाना है और स्टिकर लगा के आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। तो इससे संबंधित जो भी जानकारी है सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। हो सकता है ये बिजनेस आपके लिए अच्छा हो, आप इसे कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस सुनने के बाद, पूरा वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद आपको कुछ बातें न समझ में आई हो और उसके बारे में और कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज का बिजनेस आइडिया क्या है। सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए, अपना ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। ब्रांड बनाने के लिए आपको एक ब्रांड नेम चाहिए। ब्रांड नेम चाहिए। अब जैसे आपको एक नाम सेलेक्ट करिए और इसी को आपको ब्रांड बनाना है, तो ब्रांड नेम जो आप सेलेक्ट करेंगे, इस नाम से पूरे इंडिया में कोई बिजनेस ना कर सके, इसके लिए दोस्तों आपको उसका ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है, यानी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कहाँ होता है? इसकी भारत सरकार की एक संस्था है जिसे आईपी इंडिया कहते हैं और इसी आईपी इंडिया के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं। अब इसके लिए ये संस्था आपसे दोस्तों 4,500 रुपये लेती है। वन टाइम देना पड़ता है। कितना? वन टाइम सिर्फ देना पड़ता है और ये 10 साल के लिए रिन्यूअल होती है। 10 साल के लिए आपका ये प्रोडक्ट होता है। 10 साल के बाद आपको इसे रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अभी ये स्कीम है, बाद में बदलती रहे तो अलग हो गया। अभी दोस्तों जो भी नाम आपने रखा है उस नाम से अब 10 साल तक कोई प्रोडक्ट नहीं बनवा सकता है। ये नाम आपके लिए सेफ हो गया। इसी को कहते हैं ब्रांड बनाने के लिए आपके नाम का ट्रेडमार्क होना चाहिए। तो दोस्तों अब इसी को आप ब्रांड करिए, ब्रांडिंग करिए, प्रचार करिए, इसी से आपकी पहचान होगी। अब जो आपका ब्रांड नेम है उसका एक अच्छा सा आपको लोगो बनवाना पड़ेगा। अब लोगो दोस्तों, आप चाहे वो छोटी गाड़ी हो या कोई छोटा सामान हो या बड़ा सामान हो, चाहे बड़ी गाड़ी हो, आप देखते होंगे उस पर एक छोटा सा लोगो बना होता है। उसी लोगो से उसकी पहचान होती है। तो एक अच्छा सा आप डिजाइन लोगो करवा लीजिए, इसी से आपकी पहचान होगी। यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब दोस्तों बिजनेस करने के लिए कुछ छोटे मोटे कागजात चाहिए। अगर आप घर से बेच रहे हैं, घर से बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे आप जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ले सकते हैं या सेलटेक्स में एडवोकेट जो होते हैं उनसे संपर्क करके उनके माध्यम से ले सकते हैं। बस और कोई कागजात की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब आपको फैक्ट्री की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने नाम का स्टिकर छपवाइए और उस पर आप अपना एड्रेस कीजिए और लोगो लगाइए और उसे दोस्तों आप पॉपुलर करिए। अब इसके लिए आपको बिजनेस कौन सा है? दोस्तों आज के समय में हमारे आपके पास दो टाइप की कंपनियां पाई जाती हैं। एक कंपनी होती है जो मैन्युफैक्चर एंड मार्केट दोनों काम करती है। मैन्युफैक्चर का मतलब वो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाती है और खुद ही बेचती है। और दूसरे टाइप की ऐसी कंपनी पाई जाती हैं जो खुद ही दूसरे के लिए बनाती हैं। वो अपना मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बेचती है, मार्केट में वो मार्केटिंग नहीं करते हैं, वो सबके लिए प्रोडक्ट बनाती है। और यही सबसे प्लस पॉइंट है। अगर हमारे पास कम पैसा है तो हम उनसे अपना प्रोडक्ट बनवा करके अपना मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अब दोस्तों जो हम प्रोडक्ट बनवाएंगे वो प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, कैसे क्वालिटी रखना चाहते हैं, उसी हिसाब से रेट होता है। तो इसीलिए हमने कहा अब बिजनेस क्या है चलिए जानते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों साड़ी का बिजनेस। आप देखते हो जो साड़ियाँ आप लेते हैं उस पर कहीं कुछ छपा नहीं होता है। साड़ी पे कुछ नहीं छपा होता है। एक डिब्बा होता है, डिब्बे में पैक होते हैं, डिब्बे पे साड़ी का नाम होता है और उसी डिब्बे पे क्या होता है, आपके ब्रांड का नाम होता है, कंपनी का नाम होता है, कंपनी कहाँ की है। और जो साड़ी होती है उसी साड़ी पे एक छोटा सा स्टिकर होता है, जो स्टिकर को उसी साड़ी पे चिपकाया जाता है। अब जब कोई साड़ी खरीदता है स्टिकर हटा के फेंक देता है। अब पता नहीं चलता ये साड़ी किस कंपनी की है, कैसे है, जब आपने स्टिकर हटा दिया। अब दोस्तों यही करना है, आपको स्टिकर छपवाना है। स्टिकर छपवाने के बाद आपको साड़ी पे लगाना है और इसे ब्रांडिंग करना है। तो अच्छा सा डिब्बा छपवा सकते हैं या कुछ साड़ियाँ ऐसे होती है पन्नी में होती है, डिब्बा भी नहीं होता है।
और आप जान ही रहे हैं साड़ी में कोई बहुत बड़ी कंपनी की बात नहीं होती, भैया हमें इस कंपनी की साड़ी दे दीजिए। आप कभी आप गए होंगे, माता के साथ गए होंगे, बहनों के साथ गए होंगे, अपने वाइफ के साथ गए होंगे साड़ी लेने, तो वहाँ पे जाएंगे कोई कंपनी नहीं होती, बस आप साड़ी देखते हैं, दुकानदार से कहते हैं इतने रेंज में आप हमें साड़ी दिखाइए, जो कलर आपको पसंद होता वो कलर की आप साड़ी लेते हैं और फिर उसे सिलेक्ट कर लेते, कंपनी कुछ नहीं होती है। इसलिए हमने शुरू में कहा, इसलिए इस बिजनेस में दोस्तों आप आसानी से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना, अब आपको जाना है दोस्तों, आप आज के समय में सबसे बड़ा हब जो माना जाता है वो माना जाता है सूरत, गुजरात। यहाँ पे साड़ियों की तमाम फैक्ट्री हैं। आप जब यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। वहीं से आपको थोक रेट में साड़ी उठाना है, साड़ी वहाँ से थोक रेट में उठाइए। इसके लिए आप खुद पहले थोड़ा सा आप मार्केट का सर्वे करिए, अपने घर के जो माताएं बहनें हैं, जो आपकी औरतें हैं, उनसे थोड़ा सा विचार विमर्श करिए, किस टाइप की साड़ी सबसे ज़्यादा बिक रही है, किस कपड़े में सबसे ज़्यादा बिक रही है, कौन सी डिजाइन सबसे ज़्यादा बिक रही है, उसी डिजाइन की आप जाके वहाँ से साड़ी ले लीजिए। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं आप 10,000 पीस लीजिए, 5,000 पीस लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। आप जब जाएंगे तो कंपनी की वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो आप जिस टाइप का लेना है उसी टाइप का सिलेक्ट करिए। अब यहाँ पे आप 200 साड़ी भी ले सकते हैं, 100 साड़ी भी ले सकते हैं, 500 साड़ी भी ले सकते हैं, 1000 साड़ियाँ भी ले सकते हैं। अब आपके पास जितना बजट है और जितने रेंज की आप साड़ियाँ लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। अब वहाँ पे आपको 200 रुपये से लेकर 2000 तक की साड़ियाँ मिलेंगी। अब 2000, 3000, अब जो 200 की साड़ी लेंगे, ये मार्केट में दोस्तों आप पहचान नहीं पाएंगे, ये मार्केट में 700, 800 में साड़ियाँ बिकती हैं। और जो 2000 की साड़ी आप लेंगे, कम से कम 10 से 12,000 में साड़ियाँ बिकती हैं। 3 से 4-5 गुना प्रॉफिट में साड़ियाँ बेचती हैं। अब उसमें आपको डिजाइन सेलेक्ट करना है, कैसे लेना वो आपके डिपेंड करता है। जो मार्केट में इस समय ट्रेंड चल रहा, बस स्टिकर लगाइए, डिब्बा छपवाइए, डिब्बे में बढ़िया से पैक करिए। अब यहीं पे दोस्तों यहाँ तक तो आपका आसान होता है, कोई फैक्ट्री लगाना भी आसान है, प्रोडक्ट बनवाना भी आसान है, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत प्रोडक्ट को बेचने में होती है। जब आप मार्केट में प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो दुकानदारी कहें भैया हमको तो इतने रेट मिलता है, हमारे पास उनका माल पड़ा हुआ है, हमारे पास उनका माल पड़ा हुआ है, वो तो हमें उधार देके जाते हैं, जब हम बेच देते हैं तब उनको पैसा देते हैं। तरह तरह की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यहीं पे हमें हिराफना नहीं है, यहीं पे होता है। आप लगे रहिए उस दुकानदार के पास, ठीक है भैया कोई बात नहीं है, हमें भी थोड़ा सी जगह दीजिए, हमारी 3-4 पीस साड़ियाँ रख लीजिए। जब साड़ियाँ आपको पसंद आए ग्राहक को दिखाइएगा, ग्राहक को पसंद आए तो दीजिएगा। हमारी साड़ी का कलर बढ़िया है, कलर नहीं जाएगा, डिजाइन नंबर 1 है। तो इसके लिए आपको हमेशा अपने डिजाइन पे फोकस करना होगा। क्या फैशन चल रहा है, हमेशा आपको जान लीजिए मार्केट का हमेशा सर्वे करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप बदलाव करते रहेंगे। जब एक डिजाइन लेके आप पड़े रहेंगे तो कभी नहीं बेच पाएंगे। इसी तरह से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। अब तो आप देखिए ऑनलाइन भी बेचने का ऑप्शन है, जैसे हमने कहा पूरे इंडिया में बेचिए। अब तो ऑनलाइन आप घर पे बैठ के बेच सकते हैं। आप जाइए फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मीशो पे, ये जितनी भी साइटें हैं, जितनी भी ई कॉमर्स साइटें हैं, इस सब पे अपनी लॉगिन आईडी बनाइए। लॉगिन आईडी बनाने के लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए, जीएसटी नंबर आपके पास है। लॉगिन आईडी बनाइए और अपने प्रोडक्ट को वो जाकर के बेचिए। बहुत आसान है बेचना। वहाँ पे लोग आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, रिव्यू देखेंगे, उनको पसंद आएगा, आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे, उनको वही क्वालिटी, वही डिजाइन, रेट सही मिलेगा तो आपसे फिर दोबारा खरीदेंगे। तो इस तरह से ऑनलाइन सिस्टम पूरे इंडिया में बेच सकते हैं। अब आपने ऑनलाइन पे जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे सोशल साइटें हैं, जैसे आपके पास व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। इसके माध्यम से भी आप अपना एडवर्टाइज करिए, अपने खुद का प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करिए। बड़ा आसान है आज के समय में प्रोडक्ट बनवाना और प्रोडक्ट बनाना, लेकिन दिक्कत थोड़ी सी मार्केटिंग में होती है। अब जो नए नए होते हैं दोस्तों, जो नए नए शुरुआत किए होते हैं, किसी का उन्होंने वीडियो देख लिया, भैया ये फैक्ट्री डाल लीजिए, आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, 2 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं। दोस्तों ऐसे नहीं कमाया जाता है।
पैसा कमा सकते हैं, मेहनत करना पड़ेगा। तो यहीं पे आपको हिरास नहीं मानना, आपको लगे रहना है। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। कोई भी बिजनेस हुआ दोस्तों, वह बिजनेस 1 से 5 साल का समय लेता है। 1 से 5 साल के बिजनेस में कभी आपका अप होगा, कभी आपका डाउन होगा, कभी आप जीरो पे चले जाएंगे, कभी आप प्लस पे चले जाएंगे, लेकिन 5 साल के बाद आपका बिजनेस तुरंत डबल ट्रिपल फोर्थ पे ऐसे ग्रो करता चला जाता है। क्यों? क्योंकि इस 5 साल में आप बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है, मार्केटिंग करने का तजुर्बा सीखा है, कैसे प्रोडक्ट में क्वालिटी लाई जाती है ये आपने सीखा है, लोगों को कैसे अट्रैक्टिव किया जाता है ये सब आपने 5 साल में आप बहुत कुछ सीख करके आप खुद मैच्योर हो चुके हैं। जब आप खुद मैच्योर होते हैं तभी आप बिजनेस में सफल होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से एक छोटा सा बिजनेस से आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। लागत भी बहुत कम है। अगर आप बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, नहीं भी कर पाते हैं, तो जितने में आपने साड़ी खरीदा है, जब चाहेंगे तब कहीं पे भी चौराहे पे सेल लगा के अपना पैसा आप खाली कर सकते हैं। आपका पैसा तो डूबना ही नहीं है, कभी पैसा नहीं डूबेगा। जितने में आप खरीदे हैं, परचेज जो आपका रेट है, जब चाहे कहीं भी सेल लगा के आप खाली कर सकते हैं पैसा। बस ब्रांड बनाने में जो आपके पैसे खर्च हुए, इधर उधर जो पैसे खर्च हुए वही गए हैं, बाकी आपका इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके संपर्क में कोई आपका भाई दोस्त है और वो बिजनेस करना चाहते हैं तो वीडियो जरूर शेयर करिए। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कुछ भी कर सकते हैं कि आप कब से ये बिजनेस करना चाहते हैं या किसी और बिजनेस के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों।